Class 7, you have to study about the nutrition in the plants. Okay. Yesterday we have studied about the autotrophs and the heterotrophs. Yesterday we have studied about the autotrophs and the heterotrophs. Autotrophs, what are autotrophs? What are autotrophs? Autotrophs are those organisms that grow by preparing their own food. But the heterotrophs are those organisms which gain their food from other organisms. है ना? Autotrophs वो organism है जो फ्रूट जो कि अपना खाना खुद बना के अपना जीवन चलाते हैं. मगर हेटेरोट्रॉफ्स वो हैं, वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना, वो प्लांट का टाइप है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे से लेते हैं. ठीक है, ये समझना जरूरी है. अब जब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है तो लिविंग, पहले हम लोग आज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, कल बताएं. सबसे पहले पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सिंथेसाइज देयर फूड ऑन देयर own are called as autotrophs or the autotrophic organism. ये एक्सप्लेनेशन, ये डेफिनेशंस तुम लोगों को हम लिखवा चुके हैं. जो कि अपना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं अपना फूड, वो ही ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स अपने आप. Green plants are autotrophs that is capable of synthesizing their food themselves in the form of the starch. Green plant अपने आप में कैपेबल होता है, कैपेबल मतलब क्षमता उसमें होता है, ये कैपेसिटी उसमें होता है कि वो अपना खाना खुद बना सके. और उसका खाना बनने के बाद क्या कहलाता है? स्टार्च कहलाता है. ठीक है, एंड कैसे बनाता है? तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन सब के हेल्प से बनाता है. प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस. सबको पता है. अब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में समझेंगे, तो उसके पहले एक बात यहाँ समझ लो जो है बुक में, उसके बाद हम तुम लोगों को अपने लैंग्वेज में यहाँ समझाएंगे. The process by which the green plants prepare their own food using the carbon dioxide, water, ध्यान से सुनना और बुक में देखना. The process by which, जिस प्रोसेस के थ्रू, by which मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू green plants prepare their own food, हरे green plants अपना खाना बनाते हैं using, किसको इस्तेमाल करके? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, रोशनी के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का इस्तेमाल करके और क्लोरोफिल के इस्तेमाल करके. It is known as photosynthesis. The process is photosynthesis. उसके बाद अपने बुक में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे leaves are the food factories of the plants. बताए थे, सबको बता चुके हैं कि kitchen of the plant यानी रसोई, प्लांट का रसोई कहाँ? तो प्लांट का रसोई उसके पत्ते में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The synthesis of the food is in the plants occurs in the leaves. Therefore, all the raw materials must reach there. Plants absorb water, minerals by the roots and transport to the leaves. Carbon dioxide enters the leaves through the stomata. Each stomata is bounded by two bean-shaped cells called as the guard cells. The guard cells control the opening and closing of the cell. अब एक चीज जो है वो हम तुम लोग को पहले समझाते हैं फोटोसिंथेसिस के. वो ये है कि जो हम लोगों का पौधा का पत्ता होता है ना, ऐसा बड़ा सा पत्ता है ना, ग्रीन एकदम, इसमें क्या होता है ना, इसमें छोटा छेद होता है. तो इस छेद को जब हम बड़ा करके देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, ऐसा है ना, राजमा की तरह दिख रहा है ना, लगता है जैसे दो राजमा का बीन्स रख दिया गया है ना, और ये बीच में जगह रहता है. ये इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्टोमाटा. क्या नाम होता है इसका? स्टोमाटा. ठीक है, ये स्टोमाटा है. ये स्टोमाटा क्या करता है? तो यहाँ से इसको, इस स्टोमाटा, ये पूरा एक सेट का नाम स्टोमाटा है. ये बंद हो जाता है और खुल जाता है, बंद हो जाता है, खुल जाता है. ठीक है, ये जब बंद हो जाता है तो हवा नहीं आता है, ये जब खुल जाता है तो हवा आने लगता है. यही इन लोगों के रेस्पिरेशन का तरीका है. यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमाटा का क्या है? इट हेल्प्स plants to take CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, है ना, एंड these are guard cells. इन लोगों को गार्ड सेल्स, गार्ड होता है ना,
जैसे हम लोग के स्कूल में गार्ड भैया रहते हैं ना बाहर, वो जो देख वो गेट खोल बंद करते हैं, किसको आने देना है किसको नहीं आने देना है, बच्चा को बाहर जाने नहीं देना है लेकिन गार्जियन को अंदर आने देना है। तो ये काम वो लोग करते हैं ना, वैसे ये काम करता है, हवा को आने देना है नहीं देना है, क्या करना है ये समझता है। ठीक है, तो समझ में आ गया स्टोमाटा का काम क्या है। स्टोमाटा पत्ता में होता है, उसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से अपने अंदर लेना, और जब जरूरत ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से अंदर आने नहीं देना। ये है तुम्हारा स्टोमाटा। स्टोमाटा इज द पार्ट ऑफ द प्लांट प्रेजेंट इन द लीव्स which helps the carbon dioxide to enter the plant. गार्ड सेल के मदद से। ठीक है, गार्ड सेल कैसे होता है? गार्ड सेल होता कैसा है? तो बीन शेप्ड होता है ना, बीन शेप्ड होता है। अभी बताया बीन मतलब राजमा के बीन्स के तरह। ठीक है, the leaves have green pigment called chlorophyll. ये पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं ग्रीन कलर के? क्योंकि उसमें कौन होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं। And this energy is used in the manufacturing of the food. ये एनर्जी काम आता है फूड बनाने में। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, the sun is the ultimate source of energy of all living organisms. सन ही आखिरी सोर्स है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीने का। तुम और हम भी जब भी, हम और तुम भी जब भी खाना खाते हैं पीते हैं तो क्या करते हैं? खाना कैसे खाते हो? या तो तुम पौधा खाते हो या पौधा का किसी पार्ट को खाते हो, यानी पौधा खाए, और नहीं पौधा खाए तो तुम किसी जानवर को खाए। वो जानवर तो अल्टीमेटली पौधा खाया। यानी कि दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधा पे डिपेंड कर रहा है, और पौधा अपना खाना कहाँ से लाता है? सूरज से। यानी अगर सूरज नहीं होगा तो पौधा को खाना नहीं मिलेगा, पौधा को खाना नहीं मिलेगा तो पौधा नहीं होगा, पौधा नहीं होगा तो कोई जानवर नहीं होगा। तो हम लोग क्या खाएंगे? ना पौधा ना जानवर, कुछ तो नहीं, मर जाएंगे। This is the reason the sun is called the ultimate source of energy. शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत सूरज, इसीलिए सूरज को भगवान मान के हम लोग पूजते हैं। ठीक है, during the process of the photosynthesis the oxygen is released. The food prepared by the plant is glucose which is usually stored in the form of the plant. ठीक है, अब तुम लोग एक चीज अपने बुक से देख लेना, जिस पेज नंबर 7 में जो बड़ा सा फॉर्मूला है उसको देख लेना, वो उतारना तुम लोग का कंपलसरी है। फिलहाल तुम लोग को हम यहाँ समझा देते हैं कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें आ गया वाटर यानी कि H2O। ये फॉर्मूला से समझना सीख लो क्योंकि आप बड़े हो रहे हो। इसका नाम है वाटर, और इसके बाद ये एक एरो दिए, बना क्या? तो स्टार्च बना। क्या बना? स्टार्च बना। और क्या बना? ऑक्सीजन बना। क्या बना? ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन। और इसी का नाम है शुगर। ये शुगर है, शुगर का वैरायटी है। ठीक है, और कहाँ से कैसे बना? तो क्लोरोफिल, 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 क्लोरोफिल कहाँ है? लीव्स में है। एंड सनलाइट, सनलाइट। सूरज का रोशनी कहाँ है? सूरज से है। कौन ट्रैप करता है, कौन पकड़ लेता है सूरज का रोशनी को? तो क्लोरोफिल पकड़ लेता है सूरज की रोशनी को। ये ही प्रोसेस का नाम है, इसी प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, जहां कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में स्टार्च यानी कि अपना खाना बना लेता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। खुशकिस्मती का बात यह है कि इसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके हम लोग मस्त खुश एकदम सांस लेते हैं। इसीलिए जब भी हरे भरे जगह में रहते हो बढ़िया फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, जब वहां नहीं रहते हो सड़ा हुआ हवा मिलता है।